नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कानू समुदाय के बारे में। इन्हें ज्यादातर लोग हलवाई के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ मिठाइयों की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। अरे, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये मशहूर डायलॉग तो हम सबने सुना ही होगा, है ना? ये एक मजेदार शुरुआत है, पर असल कहानी वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ मिठाइयों के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर कौन है ये कानू लोग और उनकी असली विरासत क्या है? चलिए, आज इसी पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इनके नाम की कहानी से। इनके अलग अलग नामों के पीछे का मतलब क्या है और इनका इतिहास क्या रहा है? अच्छा, तो सबसे कॉमन नाम जो हम सुनते हैं वो है हलवाई। ये शब्द असल में अरबी भाषा के शब्द हलवा से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है मिठाई। भारत और पाकिस्तान में ये पारंपरिक तौर पर मिठाई बनाने वालों की पहचान बन गया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। हलवाई शब्द कहाँ से आया, इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तो आम धारणा है कि यह हलवा यानी मिठाई से आया, लेकिन अखिल भारतीय वैश्य हलवाई महासभा का मानना है कि ये शब्द हल से भी बना हो सकता है, मतलब वो हल जिससे खेत जोतते हैं। है ना ये एकदम अलग नजरिया। और इसी तरह एक और नाम है मोदनवाल। ये नाम मोदन सेन जी से आया है और उनका नाम जुड़ता है मोदक से, जो हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई है। तो जो मोदक बनाते थे वो मोदनवाल कहलाए। और ये देखिए, ये लिस्ट दिखाती है कि ये कम्युनिटी कितनी विविध है। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मोदन सेनी, तो पश्चिम बंगाल में मोइरा और मध्य प्रदेश में मोदनवाल। एक ही समुदाय, कितने सारे नाम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समुदाय आखिर आया कहाँ से, आज कहाँ कहाँ फैला हुआ है और समाज में इनका क्या स्थान है। तो इनकी जो जड़ें हैं, इनका मूल स्थान वो माना जाता है आज के उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला का, जिसे पुराने जमाने में कान्यकुब्ज भी कहते थे। आज ये समुदाय सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। और भारत की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी आबादी बिहार और पश्चिम बंगाल में है, खासकर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में। और अगर आबादी की बात करें तो आंकड़ा भी काफी बड़ा है। पूरे देश में कानू समाज की कुल आबादी 3 लाख से भी ज्यादा होने का अनुमान है। ये एक काफी महत्वपूर्ण संख्या है। और अगर हम सिर्फ बिहार पर फोकस करें तो 2023 के सर्वे के हिसाब से राज्य की कुल आबादी का करीब-करीब 2.21% हिस्सा कानू समुदाय का है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि बिहार में इनकी कितनी मजबूत मौजूदगी है। अब एक बहुत जरूरी बात, इनका सामाजिक वर्गीकरण। केंद्र सरकार की लिस्ट में इन्हें ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास में रखा गया है, जबकि बिहार में ये ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हैं। इसका मकसद इन्हें सरकारी योजनाओं और आरक्षण का फायदा पहुंचाना है। चलिए, अब जरा बात करते हैं समुदाय की आस्था, संस्कृति और मान्यताओं की, जो उनकी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कानू समुदाय में मुख्य तौर पर 3 कुल देवताओं की पूजा होती है। पहले हैं मोदन सेन जी, जिनका जन्मस्थान कन्नौज, उत्तर प्रदेश है। दूसरे हैं यज्ञ सेन जी, जो बिठूर, कानपुर में प्रकट हुए। और तीसरे हैं संत गणिनाथ जी, जिनका जन्म वैशाली, बिहार में हुआ। इन तीनों को समाज का आदि पुरुष माना जाता है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हलवाई पहचान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। एक मुस्लिम हलवाई समुदाय भी है और उनकी अपनी रजिस्टर्ड संस्था भी है, जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, इनकी विरासत। इस समुदाय ने हमें कौन कौन से प्रसिद्ध लोग दिए हैं? लिस्ट में संत और कवियों से लेकर क्रांतिकारी और राजनेता तक शामिल हैं। शुरुआत करते हैं सबसे श्रद्धेय बाबा गणिनाथ जी से। इन्हें समुदाय के कुल देवता के साथ साथ भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। और सोचिए, इनके सम्मान में भारत सरकार ने 2018 में एक डाक टिकट तक जारी किया था। लेकिन विरासत सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। इसी समुदाय से प्रसिद्ध भक्त कवि संत पलटू प्रसाद, महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद और भारत के वीर क्रांतिकारी दिनेश चंद्र गुप्ता जैसे लोग भी निकले हैं।
और ये स्लाइड, ये तो कमाल है। ये दिखाती है कि एक ही समुदाय के भीतर सोच कितनी अलग हो सकती है। एक तरफ है आरा से सीपीआई-एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद, जो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो दूसरी तरफ है प्रमोद कुमार, जो बीजेपी से जुड़े हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। एक ही समुदाय, लेकिन राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुव। देखिए, किसी भी समुदाय की कहानी सिर्फ हीरोज की नहीं होती। इसमें अजय कानू जैसे विवादास्पद नाम भी आते हैं, जिसे 2005 के मशहूर जहानाबाद जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड माना जाता है। ये इस समुदाय के इतिहास की जटिलता को दिखाता है। तो सोचिए जरा, एक मिठाई की दुकान से लेकर संसद के गलियारों तक का सफर। वाकई एक समुदाय की विरासत कितनी गहरी और कितनी विविध हो सकती है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अक्सर समुदायों को कितनी छोटी और सीमित नज़रों से देखते हैं।